ना किसी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना, ना ब्लॉक में किसी थाना में किसी व्यक्ति का सम्मान देना, और जमीन माफिया, इन माफियाओं को जब वो प्रोटेक्ट कर, ये नोटिस है, सब अवेलेबल है। पुलिस ने एक महिला को मारते मारते फिर मार दिया। डिप्टी सीएम की बात कोई नहीं सुनता, कोई फाइल नहीं जाता। स्पीकर अपने थानेदार की बदली नहीं करवा सकता है। ना एक भी शराब पक रहा था, क्योंकि शराब की वसूली है इनकी डेली 1.5 लाख 2 लाख रुपया। झारखंड में आपका स्वागत है। बीते दिनों जो घटना घटी है थलवारा में, मुखिया जी के यहाँ पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। जो एक एफआईआर हुआ था, धरना प्रदर्शन किया था उन्होंने, उसको लेके पुलिस ने एक एफआईआर किया था। उस मामले को लेके रात को पुलिस आई थी, आधी रात को, और जबरन घर में घुस के दरवाज़ा तोड़ा गया रसोई का। और उसके बाद जिसका फुटेज भी, सीसीटीवी फुटेज भी है। महिलाएं घर में थी, जो आरोपी थे वो घर में नहीं थे, लेकिन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा घर की महिलाओं का कहना है। इस मसले को देखने के लिए पप्पू यादव आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस मामले पे कहना क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि इसमें मुखिया जी कम, समाज ज़्यादा इन्वॉल्व, पूरी पंचायत अगल बगल। जो घटना घटी थी, मर्डर हुआ था पर्सनल, लेकिन वो दहला देने वाली मर्डर थी, वो सही नहीं था जो महतो की घटना घटी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले जो ये यहाँ जुल्म कर रहे थे, या जिस तरीके से वो अपना थाना चला रहे, ना किसी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना, ना ब्लॉक में किसी थाना में किसी व्यक्ति का सम्मान देना, तो जो स्थिति रही उसमें मुखिया संघ के अध्यक्ष, सारे मुखिया, सभी लोग मिलकर धीरे धीरे ये आवाज़ उठती रही। तब उनको लगा कि अब रास्ता क्या है, जब लाख लाख रुपया वो कमाएंगे डेली शराब और ज़मीन माफिया, इन माफियाओं को जब वो प्रोटेक्ट करेंगे। अब वहाँ जो यहाँ रियल में इस ब्लॉक के जो अच्छे मुखिया है, एक टीम है यहाँ पर जो गलत का विरोध करती है, तो उनको दबाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, मौका नहीं था। तो तब तक एक घटना घटती है और उसमें ये लोग धरना पर बैठ जाते हैं। चुन के 26-27 आदमी का नाम दे दिया जाता है, टारगेट करो। ठीक है, घटना घट गई तो अवेलेबल था, कुछ तोड़ फोड़ नहीं थी, आपने नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद हम कोर्ट जाएंगे या हम कहीं जाएंगे, हम देखेंगे ऐसी कौन सी आफत आ गई हमारे घर में, कौन सा आतंकवादी आ गया, उग्रवादी आ गया, या हमने कौन सा मर्डर कर दिया, कौन सा बलात्कार। ना इससे बलात्कारी पकड़ाता, ना मर्डर पकड़ाता, ना उग्रवादी पकड़ाता, ना एक भी शराब पकड़ाता, क्योंकि शराब की वसूली है इनकी डेली 1.5 लाख 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ऊपर से नीचे मिलते हैं। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। इतनी बड़ी घटना के बाद कुंभकर्ण के तरह एसपी आईजी सोए रहे, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप देखिए, ये कौन सा वारंट था, क्या ये कुर्की में ऐसा किया जाएगा? जिस तरीके से आपने किवाड़ी को तोड़ा, इसको तोड़ा। इनके भाई के घर में ना तो कोई बहुत बिटिया थी, ना बहू था, ना कोई इनके भाई थे। ये नोटिस है, सब अवेलेबल है। 41 का दिया। और इस नोटिस के बाद एक जगह नहीं, अभी हम गए थे ढाका, ढाका के बगल में पुलिस ने एक महिला को मारते मारते फिर मार दिया। लगातार जो जुल्म है, जो जुल्म हुए नेपाली नगर, राजीव नगर में, हाईकोर्ट नहीं होती, पप्पू यादव नहीं होता तो क्या होता? तब तो 700 घर जो सारी जिंदगी की कमाई थी खत्म थी, कोई जीने लायक नहीं बचता। 70-80 घर तोड़ दिए उन्होंने। तो इस मामले तो ये पूरा का पूरा बिहार पुलिसिया जुल्म, पुलिसिया गुंडे, सरकार कहां सोई हुई है? 2-3 बात समझने का प्रयास करिए। स्पीकर कहता है मेरी बात डीएसपी और थाना नहीं सुनता। जायसवाल कहता है मेरी बात थाना नहीं सुनता, थाना को माफिया चलाता है। मुख्यमंत्री जी पिटा जाते हैं अपने जिले में, ठीक। डिप्टी सीएम की बात कोई नहीं सुनता, कोई फाइल नहीं जाता। जब एक स्पीकर अपने थानेदार की बदली नहीं करवा सकता है, नीतीश कुमार जी सदन में बाप बाप करके रह जाते हैं, नहीं होता है। और संजय जायसवाल जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है, वहीं डिप्टी सीएम। जब थाना प्रभारी और सदन के भीतर 2-2 नेता बैठे होते हैं, 75 एमएलए का विपक्ष और सदन का नेता मुख्यमंत्री, और वहां एमएलए को लंगा करके पीटा जाता है, तो जहां विधायकों को पीटा जाता है, कानून राज, ये कानून राज, ये कंप्लीट कोलैप्स। एक तरफ बीजेपी की बी टीम विपक्ष, जो आप देख चुके हैं, बोला जा चुका है, वो बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करेगी। तो किस तरह की मांग करते अब सत्ता पक्ष भी विपक्ष, किस तरह की तो एक तरफ बैक डोर से, एक तरफ आगे डोर से, तो क्यों बात विरोध?
75 एमएलए के बाद नेपाली नगर तोड़ देगा। औकात है 10 एमएलए पप्पू यादव को होगा तो ढूक के दिखा दे, या तो हम मरेंगे। अकेला एमएलए होते ना सदन में तो डीएमएसपी को, पप्पू यादव को पहले गोली मारना पड़ता, तब विधायक को पीट सकता था। तो आप किस तरह की मांग याद रखिएगा, किस तरह की मांग करेंगे? इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने कोई विधायक को पीट ले। अब इससे बड़ा मांग क्या होगा भाई? डकैती किया, सब कुछ ले गया, बिना कानून के आप आए। SIT की मांग मैं जाते ही अभी लिखूंगा, सारी कागजात हमें मिल चुकी है। अभी सीएम के पीए से आपके सामने दिनेश जी से मेरी बातचीत होगी, सब कुछ मैं व्हाट्सएप करूंगा। कार्रवाई शुरू होगी, आप बेफिक्र रहें सर, ये नहीं बचेंगे। इतने बड़े जुल्म के बाद इसको नहीं बचना चाहिए। तो ये जो घटना घटी है, इस घटना में ये कहा गया है कि यहाँ पर पूरा तरह पुलिस की गुंडागर्दी थी, बिहार में कानून राज नहीं है। इसमें अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उचित कार्रवाई हो और उचित जो भी जिनको भी दोषी उनको सजा मिले। प्रशांत कुमार, फर्स्ट बिहार, दरभंगा।